कोल्ड हो गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी आ रही है। ये क्या है कि कुछ ज़्यादा ही मुझे कोल्ड हो रहा है आज इस वाले विंटर में, और कुछ नहीं है। वैसे अभी इतना विंटर भी नहीं, पता नहीं विंटर नहीं है तो क्या हाल होगा लोगों का। लोग अभी कह रहे हैं कि हाँ सर्दी, जबकि सर्दी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है, काफी अच्छा खासा मौसम है। अरे ये मैंने नाम के लिए डाल लिया, लोग नजर लगा देंगे। वैसे हूँ ना, वो मुझे पता है, आप लोगों को भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ सच में बहुत अच्छा डेकोरेशन है। यहीं पर साहित्य आज तक हुआ था, इतना अच्छा नहीं था, ठीक था वो, लेकिन आज की डेट में देखा जाए जश्न एकता में काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो सच में बहुत अच्छा है यहाँ डेकोरेशन, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज़ बहुत ही अच्छी खासी है। यहाँ आपको कुमार विश्वास, नसरुद्दीन शाह, मतलब हर एक बड़े बड़े जो साहित्य से अपना इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो टेंशन न लें, यहाँ आए और मजे करें, चिल करें सुबह से शाम तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हम और आप कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और बिना करे तो कुछ होने ही वाला नहीं। हम यहाँ पर सुबह से शाम तक रुके हुए हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं आज। और इसके साथ ही अभी 2 बजे तक और भी हमारे गेस्ट आ जाएंगे, हम उन लोगों के साथ भी बहुत सारी मस्ती करेंगे। फिर देखते हैं उसके बाद में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, या पूरा दिन यहीं पर बिताना है या कुछ और। बीच में भी वैसे यहाँ पर हॉकी का भी मैच चल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है टाटा वालों की तरफ से, मतलब कि 12:30 बजे के करीब में शुरू हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के पूरा स्टेज अच्छा है टोटल। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सुबह से शाम तक। राजधानी दिल्ली में उर्दू साहित्य के सबसे बड़े समारोह में से एक जश्न रेख्ता आयोजित किया गया। 2 से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस लिटरेचर फेस्टिवल का रविवार को आखिरी दिन हुआ। जश्न रेख्ता का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। जश्न रेख्ता में नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, जावेद अख्तर, शबाना आजमी के अलावा बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव भी पहुंची, जहां उन्होंने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर हमने बॉलीवुड सिंगर और ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी शिल्पा राव भी वहां पहुंची। अब बात कर लेते हैं जश्न रेख्ता की। पसंदीदा कलाकारों और शायरों को सुनने आए लोगों को जब बैठने की कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने तहजीब हाफी का शेर पढ़ा और पंडाल के बाहर लगी LED स्क्रीन के सामने बैठ गए। जिनके पास मफलर था उन्होंने मफलर बिछाया, कुछ निशोल और कुछ ऐसे ही बस जगह घेर लेना चाहते थे। पंडालों के बाहर जमीन पर एक नया जश्न आकार ले रहा था। लोग खड़े होने के लिए पाँव भर और बैठने के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढ रहे थे। वे पूरा दिन वहीं रहने पर जमे रहना चाहते थे। जिधर तक नजर जा रही थी केवल लोग दिखाई दे रहे थे और अपनी जबान को चाहने वालों की दाद और वाह वाह सुनाई दे रही थी। यह सब रेख्ता के नाम पर हो रहा था। रेख्ता यानी उर्दू का पुराना नाम, एक मिली जुली भाषा। इसी भाषा का सालाना उत्सव है जश्न रेख्ता, जिसे रेख्ता फाउंडेशन ने साल 2015 में आयोजित किया था। 3 दिनों तक चलने वाले इस जश्न में हर उस विधा का जश्न होता है जो उर्दू जबान से जुड़ा होता है। इस साल यह 2 से 4 दिसंबर को हुआ और भीड़ का आलम देखने के बाद लगा कि जश्न रेख्ता कोई उत्सव नहीं, अनुष्ठान है जिसमें सब अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, बस एक झलक। रात 9 बजे गायक हरिहर कार्यक्रम में अपने उरूज पर थे। गाते हुए रुके, पूछा आप में से कितने लोग गाते हैं। दसियों हजारों की भीड़ में से करीब आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। हरिहरन ने कहा मेरे पीछे गुनगुनाइए, सरगम शुरू की, सुरीले गलों ने दोहराई हरिहरन खरज तक गए। गाने वालों ने कोशिश करी और जब अपने गले के भीतर नहीं उतर सके तो एक ठहाका सा उठा, जैसे सब एक साथ कह रही हूँ जिसका काम उसी को साजे। लेकिन इस पूरी 2 मिनट की सरगम यात्रा में लोग हरिहरन से ऐसे जुड़े कि हरिहरन को उनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ी। इंस्टाग्राम पर उनकी आवाज में वायरल हुई
गजल, काश ऐसा कोई मंजर होता, बस काश ही गले से निकला था कि लोगों के कलेजे से आह निकल गई। जाते जाते उन्होंने जैसे ही गाया तू ही रे, और जितने लोग अपने घरों की ओर जाने के लिए निकले थे वे दौड़कर वापस लौटने लगे, जैसे कह रहे हो तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अब बात कर लेते हैं जश्न रेखता अपने अंदाज में राम में हो गया। जी श्री राम के नारे लगे, बस एक बार को लगा जैसे पॉलिटिकल पार्टी का मजमा है। दास्तान इमाम में हिंद सुनाई और दिखाएगी एक नए अंदाज में दास्तान राम उर्दू रूपांतरण, कमाल का प्रोडक्शन। बस जो खल रहा था वो यह कि पहले से रिकॉर्डेड आवाजें थी। दानिश इकबाल के होठ अपनी ही रिकॉर्डेड आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राम और रावण भी पहले लिपसिंग की कोशिश करते, फिर एक दूजे को चुनौती देते, फिर अच्छे कलाकार की तरह वे दूर बैठे लोगों को यह एहसास दिलाने में कामयाब रहे कि सब लाइव हो रहा है। रावण वध हुआ, अयोध्या में दीप जले, नृत्य हुआ और पहली दूसरी पंक्ति में बैठे मेहमानों को यह कहते हुए मिठाई बांटी कि आज दीपावली है। कलाकारों से परिचय करवाया गया तो मालूम हुआ कि राम की दास्तान को एक मुसलमान ने निर्देशित किया है। लोगों ने दिल खोलकर तालियां बजाई। देखकर सुकून हुआ कि लोग वैसे नहीं जैसे हमें बताए और दिखाए जाते हैं। हमें अपनी नजर से दीदार करना चाहिए। राम, रावण, हनुमान का किरदार निभाने वालों के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी और तभी भीड़ से एक आवाज सुनाई दी, जय श्री राम, कई बार दोहराया गया। जाते जाते हनुमान का किरदार निभा रहे शख्स को लगा कि वो पीछे न रह जाए। उन्होंने मंच से कहा, जय श्री राम, और इस तरह रेखता का मंच और होल राम में हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वक्त आए हुए हैं जश्न रेखता में। एक्चुअली मेरी आवाज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि आप तक नहीं पहुँच रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा रश हो रहा है, इतना, तो इसीलिए पता नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी सब कुछ मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक का काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। 2 स्टेज मैंने देख लिया है जहाँ पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो टोटल मिला के सभी अच्छा है। बस देखते हैं कि पूरा दिन कितना अच्छा सा आज गुजरने वाला है। जश्न रेखता से तो आप सभी लोग मुखातिब होंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है स्टेज नंबर 3 पर, तो मैं वही सर्च कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। देखते हैं, आई थिंक ये वाला है। चलिए ये भी देखते हैं, और काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। 3 पर जाकर के मैं देखती हूँ क्या क्या चल रहा है। वैसे मैंने सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट, शेड्यूल्स देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे नाम थे वैसे वैसे नहीं हुए हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी है, खाने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ शायद खाने का है, देखते हैं तीसरा स्टेज कहाँ पर है। शायद वहाँ हो सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा कि कहाँ है तीसरा स्टेज। गालिब पर शायर जावेद अख्तर और प्रसारक परवेज आलम की जब बातचीत सुनी तो नई बात यह थी कि वो कौन से शेर हैं जिन्हें लोग गालिब के नाम से कहीं भी चिपका देते हैं। लोग हैरान जरूर हुए कि जिसे अब तक वो गालिब का शेर समझते थे, वो तो सिर्फ उनके नाम से चलाया जा रहा था। परवेज आलम ने ऐसे ही एक शेर का मिसरा पढ़ा और जावेद अख्तर से पूछा कि इसका अगला हिस्सा क्या था। जावेद साहब, तो जावेद अख्तर ने अपने अंदाज में कहा, मैं गलत शेर याद नहीं रखता। जावेद अख्तर आदतन खूब जुमले सुनाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। उन्होंने बताया कि एक महिला का एक दिन उनसे मिली और पूछने लगी कि जावेद साहब, आपका दीवान गालिब कब आएगा। लोग इस पर खूब हंसे।
अब बात कर लेते हैं सबसे चहीते दूसरे कुमार विश्वास की। इसका अंदाज इस आयोजन में देखने को मिला। कुमार विश्वास ने मंच से कहा भी मैं लोकप्रिय हूँ, लेकिन कवि कैसा हूँ इसका फैसला 200 साल बाद होगा। इस मंच की तरह उन्होंने यहाँ भी खुद को पद्मश्री न मिलने का मखौल उड़ाया। दूसरों को बार बार आत्मबुद्ध बताते हुए कुमार विश्वास अंत तक आते जाते जैसे ही गीत पढ़ने लगे, उनके भीतर की कवि का वैभव दिखलाई देने लगा। उनके मुक्तक और गीत सांकेतिक होते हुए इतनी सीधी चोट पर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने गाया, पद विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले। लेकिन मानिए करीब 45 सेकंड तक लगातार तालियां बजती रहीं। लोग अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हुए और सराहना का शोर गूंजने लगा। अब बात करते हैं प्रतिभा सिंह बघेल, नई पीढ़ी की शोर तैयार और सुरीली गायिका। उन्होंने बहुत अच्छी गजलें सुनाई, लेकिन वो दर्शकों का मूड नहीं भाप सके। हालांकि उन्होंने आज जाने की जिद न करो गाई, लेकिन लोग कुछ और चाह रहे थे। लोग गालिब 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 की मांग करते रहे, लेकिन प्रतिभा के पिटारे से गालिब नहीं थे। अब बात करते हैं सबकी धड़कनों को धड़काने वाले नसरुद्दीन शाह को। देखने सुनने के लिए एक के ऊपर एक लोग चढ़े जा रहे थे। ठीक 5 बजे मटमेला लंबा कोट पहने नसरुद्दीन शाह मंच पर तशरीफ लाते हैं। 3 दिशाओं में 3 बार झुककर सलाम करते हैं। अब तक शांत खड़े लोगों की आवाज का जैसे एक रेला आता है और नसीर के दिल तक पहुंचता है। नसीर शुक्रिया करते हैं। रत्ना पाठक शाह भी कुछ सेकंड बाद आई। उनके आने पर यह गर्जन कम था, लेकिन था। नसीरुद्दीन शाह ने बात करनी शुरू की, लेकिन बीच बीच में उठे शोर से उन्हें 3 बार रुकना पड़ा। उन्होंने खींचकर कहा कि आप थोड़ा कोऑपरेट करें। फिर नसीर ने बताया कि गालिब से उनका पहला राब्ता तब हुआ जब वो अपनी प्रेमिका को खत लिखते थे। रत्ना पाठक एक टक देखते हुए बस सुनती ही जा रही थी। फिर रत्ना पाठक ने बताया कि वह अपनी माँ की वजह से उर्दू जान सके, क्योंकि उनकी माँ भारतीय जननाट्य मंच से जुड़ी थी। हालांकि ध्यान से उन्होंने उर्दू की तरफ तब गौर किया जब नसरुद्दीन शाह ने इस्मत चुगताई की कहानियों पर नाटक करने शुरू किए। नसरुद्दीन शाह कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ रखे बैठे थे। किसी ने कहा दूर से गालिब जैसे लग रहे हैं। इस पर उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि उनकी शक्ल गालिब से मिलती है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक दिलचस्प वाकया सुनाते हुए उन्होंने कहा कि गुलजार गालिब पर फिल्म बना रहे थे और संजीव कुमार को गालिब के रोल में लेना चाहते थे। नसरुद्दीन शाह को यह पता चला तो उन्होंने गुलजार को खत लिखा और कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस रोल के लिए सबसे फिट आदमी मैं हूँ। हालांकि उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 12 साल बाद नसरुद्दीन शाह को गालिब के लिए गुलजार का फोन आया और उसके बाद की बात तो इतिहास है, सभी जानते हैं। नसरुद्दीन शाह का कहना था कि उर्दू से गहराई वाला रिश्ता गालिब सीरियल की वजह से ही हुआ, वरना वह अंग्रेजी कवियों को ही सब कुछ मानते थे। उन्होंने माना कि अगर वो भूमिका आज करें तो ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि आज वो उर्दू शायरी को और गालिब को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये बात और है कि जब वह गालिब का शेर सुना रहे थे तो उन्होंने दिल नादा तुझे हुआ क्या है को दिल बेताब तुझे हुआ क्या है पढ़ा। इसके बाद उन्होंने फैज़ की सुबह ए आज़ादी पढ़ी। नसीर बीच बीच में ज़रूरी कमेंट करते रहे। अब बात कर लेते हैं सूफी संगीत के साथ जश्न रेख्ता को अंजाम तक पहुंचाने वाली गायिका ऋचा शर्मा की, जिनके इंतजार में लोग घंटों पहले से बैठे थे। लेकिन इसी बीच रेख्ता के संस्थापक संजीव सराफ शुक्रिया अदा करने मंच पर पहुंचे। पहली पंक्ति उन्होंने कही, जाहिर है आप मुझे सुनने तो नहीं आए। श्रोता बहुत क्रूर थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। संजीव सराफ ने जल्दी से शुक्रिया किया और अपनी जगह ली। लगा कि ऋचा अब आएंगी, लेकिन पहले उनकी टीम से एक गायक आए। उन्होंने शिव कुमार बटालवी का एक कुड़ी जिद्दा नाम गाया। एक माहौल तैयार हुआ। उसके बाद ऋचा शर्मा आई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गीत गाने शुरू किए वे रेख्ता के अनुकूल नहीं थे। ये सब वो था जहां तक मैं जा सकी। महफिल खाना, बज़ ए ख्याल, दयार इजहार और
सुखन चार, इन 4 जगहों पर एक साथ चल रहे सत्रों में उतनी ही भीड़ थी जितनी ऐवान जायका पर या किताबों के स्टॉल पर या मेले में सेल्फी पॉइंट पर कभी खाली नहीं दिखा। नई पोद अपनी शायरी की अलग महफिल सजाकर बैठी थी तो कहीं संगीत थी। इंस्टा रील वाले बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनके लिए यहाँ इतने रंग थे कि वे हर रंग को कैद कर लेना चाहते थे। किताबों की दुकानों पर लोग थे। ध्यानचंद स्टेडियम में दाखिल होने के लिए इतनी लंबी लंबी कतारें थीं कि कई लोग वापस चले गए और जिन्हें आना था उन्हें किसी भी सूरत में आना था। और उन्हीं से था ये जश्न रेखता। तो आपको कैसे लगा ये जश्न रेखता, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। शुक्रिया।